हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्री स्कूल टीचिंग में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और आज पढ़ा रहे हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुका होगा, चुकेगी, चुकी होगी, चुकेंगे या होगा, ये होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इन टेंस के अंत में कौन कौन से शब्द आते हैं बच्चों। चुकेगा भी हो सकता है, चुका होगा हो सकता है, और चुकी होगी, चुकेगी, चुके होंगे या चुकेंगे या होगा, ये होंगे, ये होंगी आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव एंड शैल हैव। तो विल हैव कहाँ यूज होता है और शैल हैव कहाँ यूज होता है ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो शैल हैव यूज होगा आई और वी के साथ में और विल हैव अदर सब्जेक्ट्स के साथ में यूज होगा। इतना समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसका रूल क्या है, ये टेंस दो टेंस से मिलकर बना होता है। तो इसमें कौन कौन से टेंस होते हैं। पहला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद बिफोर लगेगा, फिर होगा फ्यूचर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर लगेगा, उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और जब आफ्टर होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाते हैं, उसके बाद आफ्टर लगाते हैं, आफ्टर के बाद लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये टेंस किन दो टेंसों से मिलकर बना होता है। पहला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके बाद दूसरा होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव और शैल हैव। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की क्या होती है, डू या डज। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें यस या ईएस का यूज करते हैं। तो चलते हैं फॉर्मूलाज की ओर। पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव और शैल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लिखेंगे, BEFORE बिफोर, उसके बाद अनदर सब्जेक्ट लिखेंगे, अनदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ यस या ईएस लगाएंगे, वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। ये फॉर्मूला हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का। तो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में यस या ईएस, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब के साथ यस या ईएस लगता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम के आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। तो मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा पहले बनाएंगे तो मैं की क्या होती है, आई। आई के साथ में विल हैव लगेगी या शैल हैव लगेगा, तो आई के साथ में शैल हैव लगेगा, आई शैल हैव। उसके बाद पढ़ चुकूंगा, तो पढ़ना की क्या होती है,
रीड होती है, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, READ। आई शैल हैव रीड द बुक, ऑब्जेक्ट हो गया, रीड द बुक। अब क्या लगेगा, अब क्या लगेगा, बिफोर, तो बिफोर लगा दिया, BEFORE, बिफोर। अब राम के आने से, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो बिफोर राम। उसके बाद आना, आना की कम होती है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में यस या ईएस लगेगा। तो राम के आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, तो आई शैल हैव रीड द बुक बिफोर राम कम्स। मेरे खाना खाने से पहले वह स्नान कर चुका होगा, तो मेरे खाना खाने से पहले ये बाद में बनेगा और उसके बाद वह स्नान कर चुका होगा ये पहले बनेगा। तो वह की क्या होती है, ही के साथ में क्या लगेगी, वर्ब विल हैव, ही विल हैव। फिर स्नान कर चुका होगा, स्नान करना की बात होती है, बात का थर्ड फॉर्म होता है बात, BATHED, बात। उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो अब लगेगा बिफोर, BEFORE, बिफोर। अब मेरे खाना खाने से पहले, तो अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा, तो मेरे मतलब आई, बिफोर आई। अब खाना खाने से पहले, तो आई मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यस या यस नहीं लगता है, तो ईट, आई ईट। अब ऑब्जेक्ट द फूड, मेरे खाना खाने से पहले वह स्नान कर चुका होगा, तो ही विल हैव बाथ बिफोर आई ईट द फूड, ही विल हैव बाथ बिफोर आई ईट द फूड। तो चलते हैं अब निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर, बिफोर के बाद अनदर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ में यस या ईएस लगेगा, यस या ईएस लगेगा। सब फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रात्रि होने से पहले जहाज रवाना नहीं हो चुकेगा, तो पहले कौन सा काम होगा, जहाज रवाना नहीं हो चुकेगा। तो जहाज रवाना नहीं हो चुकेगा, तो सबसे पहले लगाएंगे जहाज की क्या है, शिप, सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे तो द शिप, उसके बाद विल नॉट हैव, शिप अदर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, विल नॉट हैव। फिर रवाना होना मतलब स्टार्ट, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। द शिप विल नॉट हैव स्टार्टेड, अब ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद लगाएंगे बिफोर, बिफोर के बाद रात्रि होने से, तो रात्रि की क्या होती है, नाइट, नाइट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में एस या ईएस लगेगा। तो रात्रि होने की क्या होती है, नाइट फॉल्स, FALL, यस। तो रात्रि होने से पहले जहाज रवाना नहीं हो चुकेगा, तो द शिप विल नॉट हैव स्टार्टेड बिफोर नाइट फॉल्स। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो जब वाक्य क्या से शुरू होते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे,
ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर, बिफोर के बाद अनदर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अनदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या भाई के आने से पहले माताजी चली गई होंगी, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, विल या सेल। अब सब्जेक्ट क्या है, माताजी, तो माताजी के साथ विल लगेगा, तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट है माताजी, तो मदर, MOTHER, विल मदर। अब हैव, विल मदर हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब है चले जाना, तो गो अवे। तो गो अवे की क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन अवे, GONE, गॉन अवे। विल मदर हैव गॉन अवे, क्या माताजी चली गई होंगी, कब, पहले, BEFORE, बिफोर। अब भाई के आने से पहले, तो भाई की क्या होती है, ब्रदर। अब वर्ब के साथ यस या यस लगेगा, तो ब्रदर कम्स। विल मदर हैव गॉन अवे बिफोर ब्रदर कम्स, क्या भाई के आने से पहले माताजी चली गई होंगी, तो ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है WH वर्ड अगर वाक्य के बीच में हो। जब WH वर्ड वाक्य के बीच में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं, फिर विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लगाएंगे, बिफोर के बाद अनदर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, फिर विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल होगा, मेरे आने से पहले वह क्या पढ़ चुका होगा, तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, क्या, तो क्या की क्या होती है, व्हाट, व्हाट। अब सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के साथ में क्या लगेगा, विल, व्हाट विल। अब सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, व्हाट विल ही हैव। अब पढ़ चुका होगा तो रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, तो व्हाट विल ही हैव रीड। अब क्या है, बिफोर, बिफोर, उसके बाद मेरे आने से पहले, तो मेरे की आई, आई के बाद आने, तो आई है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसमें कम लगेगा, COME, आई कम। व्हाट विल ही हैव रीड बिफोर आई कम।